बैतूल कलेक्टर ने दिखाई संवेदनशीलता। जनसुनवाई के बाद पहुंचे ग्रामीणों की समस्या सुनने काफिला रोका। सरपंच सचिव के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कार्यवाही कर एफआईआर दर्ज कराने दिया आदेश। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। बैतूल भैंसदेही की कुछ ग्राम पंचायतें जनपद के आला अधिकारी की सुस्त कार्य प्रणाली, कमीशनखोरी के चलते बदनाम हो रही है। जनपद सीईओ जितेंद्र सिंह ठाकुर के संरक्षण में हो रहे निर्माण कार्य, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे तकनीकी अमले में शामिल सहायक यंत्री, उपयंत्री की लापरवाही बरतने से शासन की कई अति महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाएं, सामुदायिक भवन, बाउंड्री वॉल, अमृत सरोवर, तालाबों में जल जीवन मिशन में धांधली की जा रही है। ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने के बजाय मशीनों से कार्य कराए जा रहे। आमला के सैकड़ों ग्रामीण ने अपनी विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के निराकरण की मांगों को लेकर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे हुए ग्रामीण अपनी मांगों को जनसुनवाई में देते हुए उसके पहले ही जनसुनवाई का जो समय था वह समय समाप्त हो चुका था और ग्रामीण कलेक्टर परिसर में ही खड़े थे। इस दौरान बैतूल जिले के संवेदनशील कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी अपने बंगले पर लंच करने जा रहे थे। उन्होंने जैसे ही ग्रामीणों की भीड़ देखी, उन्होंने तत्काल ड्राइवर से अपना काफिला रुकवाने के बाद गंभीरता से ग्रामीणों की समस्या शिकायतों को सुनकर तत्काल भैंसदेही एसडीएम को ग्राम पंचायत आमला में भेजा और तत्काल पानी की किल्लत से निजात दिलाने और पंचायत में चल रहे सभी निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच कार्रवाई करने आदेश दिए और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उक्त मामलों में सरपंच सचिव दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराकर मुझे अवगत कराए और ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करे। जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। देखिए, आज जनसुनवाई में आमला तहसील जो आमला ग्राम पंचायत है पैसे का उससे संबंधित ग्रामीण आए थे पूरे। उन्होंने अपनी कुछ पानी की प्रॉब्लम थी, कुछ और दूसरे उनके सामुदायिक भवन की प्रॉब्लम थी, कुछ और भी बहुत सारे विषय थे जिसको लेकर उन्होंने शिकायत की है कि एसडीएम और सीओ जनपद को बोला है वो भी तत्काल मौके पर जाएंगे। सरपंच के खिलाफ उनकी कुछ शिकायत थी, कुछ समस्या सरपंच ने सामान बेच दिया है तो उसकी शिकायत की जांच करेंगे। जांच करने के बाद अगर अनियमितताएं पाई जाती है तो त्रुटिकर्ता के विरुद्ध हमने एफआईआर दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं, पर ये सब कुछ जांच के पश्चात ही तय हो पाएगा कि उनकी गलती है। शिवराम उइके ग्राम पंचायत आमला से हूँ। जी शिवराम जी, बताइए क्या मामले को लेकर आप? हमारे गांव में पानी की समस्या बहुत जम के है। 6-7 महीने हो चुके हैं, पानी कुछ भी नहीं मिल रहा है ग्राम पंचायत से। जो बोरे हो रही है उसमें पाइपलाइन सेट, मोटर सेट जो भी आ रहा है वो कुछ नहीं मिल रहा है। आ रहा जो पंचायत में चोरी हो गया, कहाँ हो गया पता ही नहीं पड़ रहा। सरपंच बताता है कि जनपद पंचायत को जनपद राजा घुड़की ने अपने ट्यूबवेल में डाल ली है और गांव में जो डेमे बने हैं राजा घुड़की जनपद पंचायत जनपद सदस्य है जो कि मजदूरों को मजदूरी नहीं देना है और ये पैसा निकाल के खुद अपन ही खर्च कर लेंगे। जेसीबी से काम करवा लिया है और 12 लाख रुपए मजदूर में जो इन्वेस्ट करना था वो 12 लाख मजदूर में इन्वेस्ट किया नहीं है। जेसीबी से काम करा के खुद पैसा कुछ चेके लगा के खुद निकाल लिए, क्या कर लिया पता ही नहीं किसी को। जी बताइए क्या नाम है आपका? मनोज कुमार काप से। जी बताइए कहाँ से आए आप? आमला पंचायत। क्या मामला है? ये सर ग्राम पंचायत की जितनी भी समस्या लेके पंचायत में जाते हैं तो सरपंच पति, उप सरपंच पति ये सब अपनी मनमानी करते हैं। कोई मतलब ग्राम की कुछ भी समस्या रहे उसको वो उनके हिसाब से हैंडल करते, ग्राम के हिसाब से हैंडल नहीं करते। जैसे पानी की समस्या बोलो, पानी के लिए यदि गांव वाले कुछ बोलने जाते हैं तो वो बोलते हम हमारे हिसाब से करेंगे, तुमको क्या करना है, जो बनता वो कर लो बोलते। और उसके बाद में 6 महीने से गांव में पानी की समस्या सबसे ज़्यादा। 2 ट्यूबवेल करवाए, उसमें भी पुरानी मोटरें डाल रहे हैं, नई मोटर आने के बाद भी उनके घर के ट्यूबवेल में नई मोटरें डाल रहे और पंचायत के ट्यूबवेल में पुरानी मोटरें डाल। गांव वाले कुछ बोलने जाते हैं तो सरपंच पति बोलो या उप सरपंच पति ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, गांव वालों को धमकी दे रहे कि तुमसे जो बनता वो उखाड़ लो। ये शब्द का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं और गांव वालों कुछ बोलने जाते हैं तो बोलते हम हमारे हिसाब से करेंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे। जो मोटर है वो मोटर सीओ साहब ने बोला हम इंजीनियर को भेजेंगे, उसके बाद में ट्यूबवेल में मोटर डालना है।
तो सब गांव वालों ने सरपंच पति और उप सरपंच पति को बोला कि अभी मोटर नहीं डालना है भाई, जब इंजीनियर आएगा उसके बाद ही डालना है। तो ये रातों रात आके मोटर डाल के चले जाते। तो ये उनकी मनमानी बंद करना है। अभी अगर आपकी मांगे माननी पूरी होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? ये मांगे पूरी होंगी तो अगला कदम दूसरा फैसला करेंगे। इसके बाद आगे और जाएंगे और आंदोलन भी करेंगे ना। उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो चक्का जाम भी होगा, क्योंकि भाई सबसे मेन चीज़ है पानी की समस्या। बरसात में पानी की कमी है तो गर्मी में कौन सी कमी नहीं रहेंगी।